नमस्कार, मुनाफे की मंडी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। और कमोडिटी बाजार के हालात की अगर बात करें तो हलचल तो दिख रही है कमोडिटी मार्केट में, लेकिन ट्रेंड फिलहाल साफ नजर नहीं आ रहा है। सोने में सीमित दायरे में कामकाज है। मिडल ईस्ट तनाव के बावजूद कोई बड़ी चाल नहीं दिख रही है, यानी कि सेफ हेवन डिमांड और मजबूत डॉलर के बीच खींचतान जो है वो अब भी जारी है। वहीं चांदी में भारी गिरावट के स्तर नजर आ रहे हैं। करीब 4,000 रुपए टूटी है चांदी। इंडस्ट्रियल डिमांड को लेकर चिंता जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है और इसी के चलते चांदी जो कि फैक्टर था चांदी के लिए इन पर्टिकुलर पॉजिटिव, जिसके बल पर हम देख रहे थे कि सोने के मुकाबले भी आउट परफॉर्मेंस दिखा जाता था, क्योंकि सिर्फ प्रेशियस मेटल नहीं इंडस्ट्रियल मेटल भी कहलाता था। उसके भी ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे जा रहे हैं और इसी डिमांड को लेकर चिंता बढ़ा रही है और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि चांदी के लेवल्स जो हैं वो और ज्यादा गिरावट झेलते हुए। बेस मेटल्स में एक मिक्स ट्रेंड है, मिला जुला कारोबार है। कमोडिटीज का हीट मैप आपके स्क्रीन पर है। जिंक कॉपर में हम देख रहे हैं थोड़ी मजबूती के साथ कामकाज है। कॉपर के लेवल्स टिके हुए, लेकिन एल्यूमिनियम में ठहराव कह सकते हैं इस वक्त आता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ कच्चे तेल में हम दबाव देख रहे हैं ऊपरी स्तर से फिसलता हुआ। ये नहीं कहूंगी कि अब बहुत ज्यादा गिर चुका है, क्योंकि हम अब भी उसे $112-113 प्रति बैरल के लेवल्स ब्रेंट क्रूड में देख रहे हैं। लेकिन हाँ, घरेलू बाजार से लेकर विदेशी बाजार तक बिकवाली का दबाव कच्चे तेल की चाल में इस वक्त नजर तो आ रहा है और नेचुरल गैस में भी कमजोरी का रुख है। यानी कि हर कमोडिटी जो है वो अलग ही तरीके की कहानी सुना रही है और कोई पर्टिकुलर स्ट्रेट डायरेक्शन किसी कमोडिटी में फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसे में लगातार हमें हेल्प करने, नेविगेट करवाने और डायरेक्शन देने के लिए हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं। उनसे हम लगातार हर पहलू पर राय भी लेते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ ट्रेडेबल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल हैं, केरिया कमोडिटीज के अजय केरिया जी हैं और कोटक सिक्योरिटीज के आनंद बनर्जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। भाविक, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे कच्चे तेल की चाल, नेचुरल गैस में और इनफैक्ट क्रूड की अगर बात करें, शुरुआत कच्चे तेल से ही कर लेते हैं। $113 प्रति बैरल के लेवल और बड़ा उबाल हम देख रहे थे कल तक, वहां से थोड़ी सी गिरावट इस वक्त नजर आ रही है। क्या ये सिर्फ मुनाफा वसूली है, मिडिल ईस्ट में जो लगातार लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उसके चलते हैं, या फिर ट्रेंड यहां से बदल भी सकता है? क्योंकि $100 के पार अब काफी समय से कच्चा तेल स्टिक हो चुका है। भले ही हम देख रहे हैं कि कोई बड़ा उबाल ना दिखे, लेकिन $100 के ऊपर जाकर 113 तक तो टिक चुका है। यहां से अब क्या नीचे के स्तर नजर आएंगे? $100 के नीचे दिख सकता है या फिर ये एक वन ऑफ ट्रेंड इस वक्त नजर आ रहा है? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, कच्चे तेल में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है और जैसे हम देख रहे हैं लास्ट एक वीक से कि वो क्लियरली हेडलाइन ही चेस कर रहा है, जहां पे कल 9,800 था और सीधा 10,200 है, क्योंकि ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया कि उन्होंने 2 या 3 मिसाइल जो है यूएस नेवी पे शूट किए हैं। उसके बाद ट्रम्प का स्टेटमेंट या यूएस नेवी के स्टेटमेंट आया कि उन्होंने नहीं शूट किए हैं। फिर वापस से यूएस के वहां से हम स्टेटमेंट देख रहे हैं कि उन्होंने ईरान की जो पोर्ट है उसके ऊपर अटैक किया है और ईरानियन ने बोला है कि ये कार्गो शिप के ऊपर अटैक किया है। तो मार्केट में अभी फिलहाल कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये नहीं पता चल रहा है, बट ये जरूर से दिख रहा है कि सीज फायर के बाद पहली बार हम देख रहे हैं कि वापस से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो एस्केलेशन है वो बढ़ गया है, क्योंकि ट्रंप ने बोला था कि ऑपरेशन फ्रीडम की वजह से वो लोग जो स्टक हो गए हैं कार्गोज उनको सेफली निकालेंगे, बट अगेन ईरान ये नहीं चाहता है। तो मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं वापस से एस्केलेशन बढ़ सकता है, जिसकी वजह से कच्चे तेल में हमने वापस से उबाल देखा है। तो मुझे लग रहा है अभी के लिए फिलहाल कच्चे तेल में जो उबाल है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ओपन नहीं होता। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट एटलीस्ट सीज फायर नहीं होता तब तक आई थिंक प्राइसेस जो है वो एलिवेटेड रहेंगे। आज के दिन भी बाय करके ही चल सकते हैं, बट ऑप्शन वायर थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फ्यूचर में बहुत रिस्क है। तो 9950 का जो कॉल ऑप्शन है वो एक बार बाय करके चल सकते हैं 625 के करीब, 700 के टारगेट के लिए, और 590 का स्टॉप लॉस रहेगा। और मुझे नहीं लग रहा कि अभी के लिए फिलहाल कच्चे तेल में कोई गिरावट आ सकती है। आई थिंक एक्सपेक्टेड है कि ब्रेंट क्रूड $116-117 तक भी जा सकता है। ऑलराइट, तो चलिए ये राय फिलहाल हम देख रहे हैं कच्चे तेल की चाल पर। फिलहाल ओवरऑल अगर सेटअप को देखें काफी ट्रिकी हो चुका है एनवायरनमेंट, क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट में तनाव बड़ा है, बावजूद इसके प्रेशर्स मेटल्स में जिस तरह के सेंटिमेंट्स दिखने चाहिए नहीं नजर आ रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गोल्ड सिल्वर की। और यस अगेन, मिडिल ईस्ट में जो तनाव बढ़ा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने से महंगाई को लेकर चिंताएं हैं, ये परेशान कर रही है प्रेशियस मेटल्स को।
ईरान ने यूएई पर हमला किया, ईरान के साथ युद्ध अगले 2 से 3 हफ्तों तक चल सकता है, ये बयान ट्रंप की तरफ से। और केंद्रीय बैंक महंगाई को काबू में करने के लिए ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि प्ले आउट कर रहे हैं इस वक्त, और उसका असर है जो कि हम सोने चांदी की चाल पर देख रहे हैं। भाविक, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह के सेंटिमेंट्स इस वक्त डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं, एक सीमित दायरे में कामकाज सोने में हम देख रहे हैं, क्या बड़ी तेजी के लिए अब ट्रिगर्स चाहिए होंगे, या वो जो तेजी के स्तर, बड़ी चमक हम देख लेते थे जब ग्लोबल अनिश्चितताएं होती थी, वो सिचुएशन सिनेरियोज अब जल्दी नहीं नजर आएंगे? देखिए, अभी तो अगर मैं बोलूँ तो सही है। बनर्जी साहब ने बताया कि फोकस जो है वो कच्चे तेल में। इनफैक्ट अगर कॉट या कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स की पोजीशंस भी देखें तो सोने में अभी थोड़ी शॉर्ट पोजीशन बढ़ी है, लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड हुई है, और सिल्वर में अगर देखें तो हार्डली ओपन इंटरेस्ट। मतलब अभी लोगों का जो फोकस है वो आइदर क्रूड पे, या तो अगर कोई दूसरी एसेट क्लास देखे तो वो इक्विटी है, जहाँ पे इक्विटी में हमने ज्यादा रिटर्न देखे बट गोल्ड और सिल्वर में नहीं दिखा। आई थिंक लास्ट 1 ईयर से जो इतनी तेजी हुई है उसके बाद अभी शाइन जो गोल्ड और सिल्वर के वो थोड़ी कम हो गए। लोगों का फोकस आइदर एनर्जी पैक में है या तो फिर इक्विटी में है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ से डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर में एक कंसोलिडेशन जरूर से आएगा, और इनफैक्ट कंटिन्यू हो रहा है। और गोल्ड की बात करें तो 4500 जो सपोर्ट जोन है वहीं पे टिका है। आई थिंक 4500 के नीचे जाता है तो मुझे लग रहा है 4420 आ सकता है, बट यहाँ से एटलीस्ट इंट्राडे मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत अपसाइड डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। और जो बनर्जी साहब ने बताया, आई थिंक सिल्वर एवरी डे हम बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि देखिए सिल्वर की अभी के लिए ईवी की मार्केट में भी देखे यूरोप के तो लास्ट क्वार्टर में 4.9% मार्केट शेयर था। ये क्वार्टर में अगर देखें तो 5.8%, और ईयर एंड ईयर देखें तो 19%। और ईवी में 1 to 2 आउंस ऑफ सिल्वर जाती है एक कार में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आगे जाके भी जो सिल्वर की डिमांड है वो बहुत इंप्लोड होने वाली है। ओवरऑल यहाँ से कोई भी डिप मिलते हैं डेफिनेटली सिल्वर में बाय करके चल सकते हैं। आज के दिन भी मुझे लग रहा है इंट्राडे जून कॉन्ट्रैक्ट मिनी में 2,46,000 के करीब मिलते हैं, तो 249 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं, 245 के स्टॉप लॉस से। गोल्ड और सिल्वर में आज के दिन मेरी प्रेफरेंस ज्यादा सिल्वर रहेगी। लग रहा है कि सिल्वर में थोड़ी ज्यादा मजबूती है कंपेयर टू गोल्ड। सिल्वर में ज्यादा कन्वेक्शन कंपेयर टू गोल्ड इस वक्त भाविक पटेल को नजर आते हैं। हमारे साथ हमारे तीनों कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, और चलिए उनसे बेस मेटल की चाल पर उनके टेक्स समझते हैं। भाविक, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, जिस तरह के सेंटिमेंट्स इस वक्त बेस मेटल में नजर आ रहे हैं, मिला जुला रुख है, क्या डिमांड को लेकर आपके हिसाब से अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं? यस, डेफिनेटली। देखिए, लास्ट ईयर अगर हम देखें तो कॉपर में एक्सपेक्टेड था कि डेफिसिट हो सकता है, बट इस बार अभी लग रहा है कि सरप्लस हो सकता है। ऑल्दो मुझे लग रहा है कि ज्यादा सरप्लस नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से जो टाइटनेस हुई है, आगे जाके भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मार्केट में इतनी ज्यादा सरप्लस नहीं होगी। तो ओवरऑल मुझे सारे बेस मेटल में अभी भी कॉपर और एल्यूमिनियम, ये दो काउंटर है, वहां पे पॉजिटिव ही दिख रहा है। एल्यूमिनियम में क्योंकि 10% जो ग्लोबल आउटपुट है वो ऑफलाइन हो चुका है मिडल ईस्ट से, और दूसरा ये हाई एनर्जी कॉस्ट है, उसकी वजह से भी यूरोप और यूएस में जो स्मेल्टरिंग है वहां पे कम हो गई है प्रोडक्शन, क्योंकि इतने हाई एनर्जी कॉस्ट पे थोड़ा सस्टेनेबल डिफिकल्ट है। तो दोनों में अभी भी हम देख रहे हैं कि तेजी जो है वो कंटिन्यू रह रही है। तो एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों टॉपिक रहेगी। सबसे पहले एल्यूमिनियम की बात करें तो आज के दिन अराउंड 368 मिलता है, तो बाय करके चल सकते हैं। 372 के टारगेट के लिए और 366 का स्टॉप लॉस रहेगा। वही अगर कॉपर की बात करें तो 1272 के करीब बाय कर सकते हैं, 1288 के टारगेट के लिए, और 1268 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, आप तीनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया, अजय जी, अनिंद जी और भाविक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, कमोडिटी मार्केट पर आपके टिप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन 18 आवर्स स्वदेश पर खबरों का सिलसिला और मार्केट का एक्शन लगातार जारी है। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।